दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं पंजाब के नवा शहर में। जी हां दोस्तों, नवा शहर की नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, ब्रांड का नाम आ रहा है 99 टेस्टी हब, और यहां पर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक और ब्रांड अम्मा इडली। क्या खास है इस अम्मा इडली में, आज हम ये जानेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, अगर खासकर फूड बिजनेस में आप जा रहे हैं, तो फूड बिजनेस में लोगों को नुकसान किस कारण से होता है। सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट। अगर आपके एम्प्लॉयज के कॉस्ट ज्यादा है और आपकी सेल्स कम है तो यकीनन आप नुकसान में जाओगे। इसी चीज का तोड़ निकाला है 99 टेस्टी हब ने। और साथ ही साथ अगर आपके पास हर समय ग्राहक नहीं रहेंगे, आपकी सेल्स कम होगी, तब भी आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये दो बड़ी चीजें, अगर आप फूड बिजनेस में है, रेस्टोरेंट बिजनेस में है, तो ये चीजें आप भी सफर कर रहे होंगे। लेकिन अब 99 टेस्टी हब के साथ आपको ये सफर करने की जरूरत नहीं है। इनके साथ आप अपने सफर को सुहाना बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या आपको मिलने वाला है, किस तरीके से आप भी अपने शहर में इसी तरह की रेस्टोरेंट चेन स्टार्ट कर सकते हैं, इस विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है 99 टेस्टी हब के फाउंडर आकाश जी। तो आइए हम बुलाते हैं आकाश जी को और जानते हैं कि नवा शहर में क्या नया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं आपके सभी जो व्यूअर्स को है शुक्रिया कहना चाहता हूँ, हमारे 150 प्लस आउटलेट कंप्लीट होने के कारण। क्या बात है सर, मुझे अच्छे से याद है जब आपके शुरुआती 8-10 स्टोर्स थे। मैं पुणे भी गया था, पंजाब भी आया हूँ, और भी कुछ शहरों में जाकर हमने आपके कई सारे अलग अलग आउटलेट्स को कवर किया है, जो आप फ्रेंचाइजी बताओ चैनल पर देख सकते हैं। और आज कुछ विशेष लेकर आए हैं हम इस वीडियो में। करेक्ट तो हम लोग बातचीत करेंगे क्या विशेष है, लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक हैं, बहुत सारे लोग नए जुड़ गए। जैसे आपके 10 से 150 हो गए, वैसे फ्रेंचाइजी बताओ भी 3-4 लाख से आप 7.5 लाख का हो चुका है। yes. तो जो लोग नए जुड़े उनके लिए मैं जानना चाहूंगा 99 टेस्टी हब है क्या। सर 99 टेस्टी हब मतलब 80% मशीनों से काम होता है। हाँ जी। इसका मतलब जो ह्यूमन या शेप लगते हैं उनको कम लगने के मतलब मैन पावर कम लगती है उसके कारण। और दूसरी चीज ये है कि सब सारे प्रोडक्ट एक ही जगह पे मिलते हैं। सुबह 7 बजे से लेके शाम के रात के आप 10 बजे तक चलने वाले प्रोडक्ट मिलते हैं हमारे पास। मतलब कि 0 to 99 आपको सब कुछ यहाँ मिलने वाला है 99 टेस्टी हब में। अगर मैं आपका मेन्यू लूं 99 टेस्टी हब का, फट्टी बस्ता चौक, नेहरू गेट, नवा शहर का, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी वैरायटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो एक बार दर्शकों को बताएंगे सर यहाँ क्या क्या वैरायटी आपको मिलने वाली है। सर यहाँ पे तो साउथ इंडियन में इडली, डोसा, उत्तपा ये मिलेगा। उसके बाद पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, काफी आइटम है सर। नया इतने आइटम तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर आप गूगल पे सर्च करके जरूर देख लीजिएगा। ये मेन्यू मैं आपको आगे से भी दिखा देता हूँ, पीछे से भी, और ऊपर भी मेन्यू में आपको जूम करके जरूर दिखा दूंगा। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। सर नॉर्मली मैंने देखा है कि पिज्जा स्टोर होते हैं, वहाँ केवल पिज्जा मिलता है। सही है। बर्गर स्टोर में चलो बर्गर, पास्ता, पिज्जा मिल जाता है, लेकिन साउथ इंडियन बहुत कम जगह मिलता है कॉन्टिनेंटल के साथ। सही तो आपका कॉन्टिनेंटल के साथ साउथ इंडियन शुरू करने का मन में कैसे आया? सर एक्चुअली में अदर जो भी ब्रांड है या कैफे मॉडल में काम करते हैं वो टारगेट करते हैं बच्चों को और यंग जनरेशन को। लेकिन हमने बच्चों को, यंग जनरेशन को और बुजुर्गों को भी टारगेट किया है इस अकॉर्डिंग, क्योंकि 40 प्लस वाले तो पिज्जा बर्गर खाते नहीं। 40 प्लस ये जिनके वो तो खाते नहीं, उनको हाइजीन और हेल्दी चीजें ही चाहिए। तो इसके लिए, और दूसरी चीज है कि ROI जल्दी आने के कारण ये सुबह से चलने वाले कुछ हेल्दी प्रोडक्ट चाहिए थे हमें। तो तीसरी चीज ये थी कि मैन पावर भी कम लगनी चाहिए। हाँ, ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम है। यस ऑब्वियसली ये सारे चीजों को कंबाइन करके 99 टेस्टी हब ये अम्मा इडली को इंट्रोड्यूस करता है। ये साउथ इंडियन आइटम भी है हमारे पास और सारे मशीनों से बनने वाले आइटम है साउथ। हम आपको किचन में ले जाकर ये भी दिखाएंगे किस तरीके से डोसा ऑटोमेटिक बन रहा है, और भी बहुत सारी चीजें आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं इनकी प्राइसिंग के बारे में। सर मैं जब आके बैठा और आपका मेन्यू देख रहा था तो मैं देख रहा हूँ इडली 2 पीस आपके सिर्फ 25 रुपए से शुरू हो जाती है। सर। और घी इडली 30 रुपए से। यस सर। इतने कम पैसे में बेच के कमाओगे कैसे? सर हमें क्वांटिटी में कमाना है सर। हाँ जी। हमें मतलब बल्क क्वांटिटी में सेल करके ही कमाना है। एक्चुअली में कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना जो लोगों के दिल तक छू जाते थे, उन प्रोडक्ट को हमने ऑब्वियसली लोग ऐसे ही ट्राई करे इसलिए रेट कम रखा है। ठीक है।
एटलीस्ट 2 पीस इडली आकर टेस्ट करके जाए। और जब 2 पीस इडली लेने आएगा तो सिर्फ इडली नहीं, इडली, डोसा, उत्पम, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मैगी, मोमोज, मॉकटेल, सैंडविच, और इसके अलावा बच्चों के लिए कुछ स्पेशल रेंज है, मोमोज है, कॉफी, टी, शेक और चाइनीज भी यहाँ पर 99 प्लस आइटम है। 99 टेस्टी हब, मतलब आपको 99 प्लस टेस्टी आइटम यहाँ पर मिलने वाली है एट अफोर्डेबल प्राइस। अब सर यहाँ पर जी जो आज चीजें आप लोग दे रहे हैं मार्केट में सब जगह मिल रही है, सही है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आप लोग बिल्कुल नहीं दे रहे हैं जी ये तो इंडिया में हम पहली बार लेकर आए हैं, तो लोग 99 टेस्टी हब क्यों आएंगे? सर आज तक आपने देखा है कि पिज्जा बर्गर कैफे मॉडल में साउथ इंडियन मिलता हुआ? यही इंडिया का सबसे पहला लॉन्चिंग ब्रांड है हमारा। अच्छा, हाँ, मतलब आपको मल्टीपल वैरायटी एक जगह मिल रही है। obviously, और क्या कारण हो सकते हैं 99 टेस्टी हब में लोगों के आने के? सर एक तो हमारे जो प्रीमिक्स है वो ऑथेंटिक टेस्ट है, और उसके कारण मतलब किसी को डिपेंडेंसी नहीं है और किसी को कुछ चीजें ऐड करना नहीं हाँ है, जी। या शेफ को कुछ सॉल्ट ऐड करना है या स्पाइसेस ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके। हमारे वहीं से ही ऑथेंटिक टेस्ट रहती है जो कि सबकी पसंदी की टेस्ट है। अगर जो चीजें मतलब जो हम देते हैं हाँ, तो वो चीजें सर यूनिक ही देते हैं पहले से। मतलब आपको यूनिक चीजें मिलने वाली है, अफोर्डेबल चीजें मिलने वाली है, क्वालिटी मिलने वाली है और आपको मल्टीपल वैरायटी मिलने वाली है, इसलिए लोग बार बार 99 टेस्टी हब में आते हैं। अब यहाँ पर पहले हम लोग किचन देख लेते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि चीजें बन कैसे रही है और चीजें सर्व कैसे होती हैं। सही है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आप ये शुरुआत कैसे कर सकते हो और आपका ROI कितना आने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको लेकर आया हूँ 99 टेस्टी हब की किचन में। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बाकी सारे इक्विपमेंट आपको मिलने ही वाले हैं। और जैसे आपको डिप फ्रीजर मिलने वाला है, 3 डोर डिप फ्रीजर है। और आप इधर आएंगे तो ये इडली मशीन है। इडली नॉर्मली फ्रायर देखते हैं, मशीन भी है, माइक्रोवेव होने वाला है, सैंडविच मेकर होने वाला है, पिज्जा ओवन होने वाला है, ये सब चीजें आपको मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत बार देखी होगी। यहाँ पर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑटोमेटिक डोसा मशीन में डोसा बनता कैसे है। जी जी, कोई भी बना सकता है सर? कोई भी बना सकता है सर, 1 क्लिक में। 1 क्लिक में? तो मैं चाहूंगा मैं ही बनाऊं। जी जी बिल्कुल। तो आ जाइए। ग्रीन बटन पे। ठीक है, आपने क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद ये ग्रीन बटन दबाना है। हाँ जी। कब दबाना है? अभी दबा दीजिए। एक बार दबाना है। हाँ जी। ये ग्रीन बटन मैंने एक बार दबा दिया। अब देखता हूँ उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा। मटेरियल गिर रहा है। ये मटेरियल गिर रहा है, आप ध्यान से दिखाइए। अंदर बैटर डोसा बैटर इसमें अंदर गिर रहा है। अपने आप प्रिंट करेगा। अच्छा, ये ऊपर डोसा बैटर डाला हुआ है। अब ये अपने आप प्रिंट कर रहा है, मतलब कि डोसा बन रहा है। जैसे आप तवे पे डोसा डालते हैं वैसे ये डोसा डाल दिया गया है और नीचे तवा है। जी जी। अब ये 30 सेकंड 40 सेकंड लगाएगा? नहीं, 3 मिनट लगेगा 3 मिनट लगेगा प्रॉपर। 3 मिनट ये सीखने का इसका टाइम है। तो 3 मिनट तक इसमें क्या घी वगैरह डालना होगा हमें? ऑटोमेटिक है सर। अच्छा, घी भी ऑटोमेटिक है। पीछे मैं दिखाऊंगा, आप देखिए, यहाँ से दिखाइए। ये देखिए घी यहाँ पर है। घी थोड़ा यहाँ ले आइए आप, कैमरा यहाँ पीछे। हाँ, ये घी और पानी दोनों चीजें हैं, ये भी ऑटोमेटिक है। इसके लिए भी मुझे हाथ नहीं लगाना है, कहीं भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। बिना हाथ लगाए आप कर सकते हैं। इन बिटवीन स्प्लिट करनी है, मसाला स्प्लिट करना है, वो हम कर लेंगे। इन बिटवीन आपको बर्नर मिलने वाले हैं। बर्नर के अलावा यहाँ पर इस पे क्या बनता है सर? ये आपका उत्तपा के लिए, उत्पम वगैरह के लिए तवा हो गया, और साथ ही साथ जलेबी भी बनती है क्या? जलेबी नहीं है सर, ये मेंदू वड़ा की मशीन। अच्छा, मेदू वड़ा। ये भी ऑटो है। अच्छा, मेदू वड़ा भी ऑटोमेटिक। ये आपको सारी की सारी मशीन कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। जो कंपनी आपसे इन्वेस्टमेंट ले रही है, किचन सेटअप है, अभी बिल्कुल नया नया बना है और इसमें अभी पूरे तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो आप देखिए कि सारी मशीनरी सब चीजें यहाँ पर है। हम लोग वापस से डोसा पे आते हैं, अभी टाइम लगेगा, तब तक हम कैमरा को पॉज कर लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर अब हम लोग डोसा के लिए मसाला डोसा बनाना है। तो यहाँ पर मसाला लेंगे और मसाला अंदर ले आइए और मसाला इस पे स्प्रेड कर देंगे। जैसे नॉर्मली हम लोग मसाला स्प्रेड करते हैं, इस तरीके से ये मसाला हमने स्प्रेड कर दिया है। बस इतना काम किया है ना। अब इसके बाद क्या करना होगा सर? ये मसाला लगा दिया। अब अभी वो ऑटो अपने आप रोल। अच्छा, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आपको मैनुअली क्या करना पड़ा है कि अगर आप प्लेन डोसा बना रहे हैं तो कुछ भी नहीं करना, और मसाला डोसा अगर आप बना रहे हैं तो मसाला आपको अपने हाथ से लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लगाया है और अभी 76 सेकंड बचे हुए हैं सर इसमें। 76 सेकंड तो 76 सेकंड बाद, जैसे यहाँ पर आप टाइमिंग देखिए, टाइमिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। टाइमिंग यहाँ पर जो बचा हुआ है, इस टाइमिंग के साथ ये मशीन ऑटोमेटिक डोसा आपका बनाकर बाहर ले आएगी। आपको कुछ नहीं करना है। सोचिए कि जब मुझे चाय बनानी मुश्किल से आती है, मैं डोसा बनाने वाला हूं आज। बनेगा कि नहीं बनेगा इस बात की गारंटी मैं अभी नहीं लूंगा जब तक बनकर बाहर निकलना जाए। तो हम लोग वेट करेंगे, अभी 40 सेकेंड और है अभी इसमें।
अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसमें टाइम हम सब सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जी अपने अकॉर्डिंग कर। मान लीजिए कोई बोलता है कि मुझे कम सिका हुआ चाहिए, कोई बोलता है ज़्यादा सिका हुआ चाहिए, तो यहाँ पर पंजाब में लोग ज़्यादा सिका हुआ डिमांड करते हैं, तो यहाँ पर 3 मिनट का है। अदरवाइज आप 2 मिनट में, 1.5 मिनट में, 2.5 मिनट में अपने हिसाब से एक बार सेट कर लेंगे और बार बार वो निकल कर आता रहेगा। और अब ये देखिए यहाँ पर जल्दी आइए, जल्दी आइए। अब ये देखिए डोसा यहाँ पर मैं डोसा फोल्ड कर कर बाहर आ गया है। सर हमने देखा किचन में डोसा ऑटोमेटिक बन रहा है जी, बिना एम्प्लॉय के। जी, बटन दबाना है बस, बटन दबाना है बस। जी, जी। मतलब कोई भी बना सकता है। यस यस यस, शेफ की जरूरत नहीं इसके है। लिए स्किल होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। हाँ, जैसे जो चाइनीज वाला बंदा है या फिर कॉन्टिनेंटल वाला बंदा है, वही आपका डोसा भी बना लेगा। जी जी जी, तो एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लग रहा, नहीं किसी का लगेगा भी। सर। तो ये सबसे अच्छी चीज जो मुझे अट्रैक्ट की कि अगर आप कोई चाइनीज कॉन्टिनेंटल स्टोर चला रहे हैं, वहां पर आपको अगर साउथ इंडियन इंट्रोड्यूस करना है तो अलग से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उन्हीं Correct. खर्चों में आपका आइटम बढ़ गया। बट वन टाइम खर्चे होंगे सर। अच्छा, वन टाइम खर्चे हाँ, होंगे। हाँ, हाँ, तो लेकिन पहले आप एक काम हमेशा- करते हैं सर, हम लोग ना हाँ। पहले एक बार हम बात कर लेते हैं कि 99 टेस्टी हब की शुरुआत कैसी होती है। हाँ, हाँ। मान लीजिए कि किसी को पसंद आता है अपने शहर में 99 टेस्टी हब स्टार्ट करने जी, जी। की, तो आप लोग क्या देखते हैं कि कौन शुरू कर सकता है इसको? सर देखिए, अभी जिसको मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, या जिसको फूड इंडस्ट्री में कुछ पैशन है या फूड इंडस्ट्री का कुछ वो मतलब काम करना चाह रहा है। काम करना चाह रहे हैं, तो हम, और उसको नॉलेज भी जीरो है, तो हमारा काम लेके इजी से कर, मतलब इजीली से कर सकते हैं हमारा काम ओके। स्टार्ट। क्योंकि इसमें सारे चीज़ों का सिस्टम दिया गया है, सारे रेसिपीज सेट है, एसओपी सेट है, सारे काम मशीनों से होते हैं, 80% काम मशीनों से होते हैं। तो सामने वाले को अगर नॉलेज भी नहीं है तो हमारा पूरा सपोर्ट रहता है। जैसे मार्केटिंग सपोर्ट हो गया, बैक एंड सपोर्ट, सॉफ्टवेयर होता है, रॉ मटेरियल सपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट, सारा हो जाएगा। सब रहेगा। अब कम से कम कितनी जगह चाहिए 99 टेस्टी हब कैफे खोलने के लिए? सर मिनिमम 300 स्क्वायर फीट चाहिए। अच्छा। प्लस रहेगा तो और भी बढ़िया Sitting बढ़ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको कम से कम 300 स्क्वायर फीट जगह चाहिए जहां पर कि आप सिटिंग और किचन दोनों चीजें बना लेंगे। Correct, correct. अब हम बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना आता है अगर कोई 99 टेस्टी हब का पूरा मेन्यू आपके साथ स्टार्ट करता है। यस ऑब्वियसली सर, इसमें 12 से 14 लाख रुपए की लागत लगती है टोटल लागत टोटल हमारे लिए। और जो बाकी का इंटीरियर का रहेगा वो तो स्पेस अकॉर्डिंग लगेगा सर। ओके। इंटीरियर अपने हिसाब से बना सकता है अपने कि हिसाब से बना सकते हैं सर, सामने वाला नो इश्यू सर। मतलब आपको जो डिजाइन पसंद हो वो डिजाइन आप बना सकते हैं। डिजाइन हम दे सकते हैं सर, अच्छा। लेकिन वो लोकली बना सकते हैं। वो जितने बजट में उसका बजट है, वो बजट में वो बना सकते हैं। मतलब आप अपने बजट के अनुसार आप बना सकते हो। कंपनी आपको डिजाइन भी प्रोवाइड करा देगी, बस बाहर का बोर्ड सब जगह एक जैसा यूनिफॉर्म रहने वाला है। यस। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो आपने बताई 12 से 14 लाख, अगर हम उसको बाइफरकेशन जाने, इसमें फ्रेंचाइजी फीस कितनी है सर? सर फ्रेंचाइजी फीस है हमारी 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए क्योंकि franchise हम फीस है। 2 ब्रांड एट ए टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 2 ब्रांड दे रहे हैं सर। यस ऑब्वियसली। एक जैसे कि हम देख रहे हैं 99 टेस्टी हब और दूसरा हमने बात किया अम्मा इडली। यस यस यस। तो अम्मा इडली भी इसी के साथ मिल रहा है, अलग से कुछ नहीं है। नहीं नहीं, अलग से कुछ जो नहीं। बाकी जो 6 से 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्या क्या मिल रहा है सर उसमें मशीनें हैं, 4 से 5 मशीनें आती है। किचन इक्विपमेंट्स है, किचन इक्विपमेंट्स में 200 टाइप का आइटम आता है। 200 टाइप का आइटम? हाँ, मतलब पूरे बाउल से लेके हर चीज हमारी तरफ से मिलती है। ओके। तो किचन इक्विपमेंट्स के भी आइटम होते हैं। वो सारे चीजें मैं आपको ब्रोशर दे दूंगा, आप उसमें दिखा देंगे हम लोग। Yes, आपको yes, ब्रोशर मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा, ये सारी आइटम आपको मिलने वाली है। अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो पैकेजिंग भी आप लोग प्रोवाइड कराते हैं? सर पैकेजिंग हम प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन अच्छा। एक्चुअली में उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाता है। तो उनको बोल दे कि लोकली आप अरेंज कर लो, ताकि आपको कॉस्टिंग भी कम हाँ, कम प्रॉफिट हो ज्यादा जाए। है। हाँ, तो अल्टीमेटली 99 टेस्टी अब यही सोचता है कि जो इनके फ्रेंचाइजी ले रहा है वो किस तरीके से प्रॉफिटेबल बने। यस यस। तो हम प्रॉफिटेबिलिटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है अगर हम फूड बिजनेस की बात करें? ऑब्वियसली सर, जैसे कि देखिए 70% ग्रॉस प्रॉफिट आता है और 40 to 55% नेट प्रॉफिट आता है, सारे खर्चे सारे खर्चे वर्चे काट कर। हाँ, तो जितनी सेल्स आएगी उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट आ जाएगा। Correct. अगर हम ग्रॉस की बात करें तो 70% के आसपास, नेट की बात करें तो 40% से ऊपर रहता है अगर आपकी सेल एक ठीक ठाक रेंज में है। जी जी। कितनी सेल आ जाए हाँ। तो एक जो फ्रेंचाइजी ऑनर है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में चला जाता है? सर पहले तो आप मतलब बेस्ट वही रहेगा कि पहले से 12 से 15 महीने आरओआई निकलने में लगता हाँ है। उसके बाद फिर प्रॉफिट की चीजें होती है। तो पहले अभी जिसका लोकेशंस और कुछ चीजें मैटर करती है, या सिटी मैटर करता है कि उसका कितने जल्दी आरओआई निकलेगा, ठीक है।
और बाकी हमारा सपोर्ट तो रहता ही है मार्केटिंग का, इसका बिल्कुल उसका। सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बड़ा सपोर्ट हाँ। अगर हम फूड बिजनेस की बात करें तो 2 वजह से फूड बिजनेस नुकसान में जाता है। एक तो होता है कि आपने गलत जगह दुकान खोल ली, सही है, सही है। हाँ, ठीक है ना। हाँ। तो लोकेशन में आपका क्या सपोर्ट रहता है? लोकेशन सर, लोकेशन हम अप्रूव करते हैं। हाँ जी। आप सामने वाला जब लोकेशन भेजता है तो हम उसको प्रॉपर एनालिसिस करके अप्रूवल देते हैं अच्छा। कि हाँ ये लोकेशन सही है, जहाँ पे फुटफॉल हो या फूड कोर्ट हो नियर अबाउट में, या ऑलरेडी वहाँ पे आजू बाजू में फूड के शॉप्स हो, तो उनको ही हम अप्रूव करते हैं, या चौक वगैरह कहीं चौराया अच्छा सा लोकेशन फुटफॉल वाला जहाँ पर फुटफॉल है वहां पर। Yes. दूसरा दिक्कत आती है सर एम्प्लॉइज की। Yes. अगर ट्रेंड एम्प्लॉइज नहीं है तो उनका बिजनेस चलने में दिक्कत आती है, वहां पर आप क्या सपोर्ट देते हो सर? सर देखिए, हम मल्टीपल टाइम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। हाँ, वो अगर मान के चलो इनके एम्प्लॉय भी अगर कभी चेंज होते हैं तो कभी भी हमारे पास एम्प्लॉय हेड ब्रांच में भेज के उनको ट्रेनिंग ले सकते हैं दोबारा से। ओके, मतलब आपके पास तो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय होते ही होते हैं। और हाँ, उसके और अलावा दूसरी चीज तो सर कैसे है, इसमें इतना ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं डाला है हमने। हाँ। जो कि सारे काम आधे से ज्यादा काम तो मशीन से होते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि यहाँ पर आपको ऑटोमेशन पे धंधा मिल रहा है। सुन रहे होगे ना, ऑटोमेशन ले आओ, ऑटोमेशन ले आओ। बाकी किसी चीज में आए ना आए, 99 टेस्टी हब बनाने में तो ले आया है, ले आए ले आए। तो ये ऑटोमेशन हो गया। अब एक चीज और आती है सर कि हमेशा एक जैसा स्वाद मिल जाए। आज डोसा खाया सर मैंने, डोसा आपका बड़ा स्वाद लगा, कल पता चले आऊं और स्वाद ना मिले, तो सर इसका क्या तोड़े सर? वही तो हमारा प्रीमिक्स आता है सर रेसिपीज का। हाँ जी। उसमें खाली आपको वाटर ऐड करना है। जैसे कि एग्जांपल, काटो, खोलो, गोलो नहीं सर, बना लो। हाँ। जैसे मैगी है, हाँ। आप जब जब बनाओगे कैसे बनती है? यस सर, मैगी से भी कम टाइम में बनने वाले आइटम है। अच्छा, हाँ, ऑब्वियसली। डोसा हाँ सर, श्योरिटी दे सकते हैं हम, 3 मिनट में बनता है। 3 मिनट में डोसा तैयार आपका। अब मैगी की सीक्वेंस कितने 5 मिनट की है। हाँ जी। तभी भी नहीं होता है। ठीक चलो है। किसी के ब्रांड के बारे में बोल नहीं सकते। नहीं, बेसिकली बात क्या है कि आपको वर्क प्रोसेस को इजी बना दिया है। Yes, yes. हम मिनट्स पे नहीं जाते हैं। वर्क प्रोसेस इतना इजी हो गया है कि कोई भी इसको कर सकता है और एक जैसा स्वाद हर बार दे सकता है। ये नहीं है कि आज आप आए तो आपको एक स्वाद आया, कल आए तो दूसरा स्वाद आया। सही है, सही है, इसके अलावा किसी स्टोर को स्टार्टअप करने में और आप क्या क्या सपोर्ट करते हैं सर? सर ऐसे तो बैकएंड सपोर्ट में सारे कुछ चीजें होती है, जैसे उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करना, सही से गाइडेंस देना, जो चीजों का नॉलेज नहीं उस चीजों का इंफॉर्मेशन देना, ये सारी चीजें हमारे एंड से ही होते हैं सर। मतलब एक जीरो नॉलेजेबल पर्सन भी एक अच्छे से करके चला सकता है, कोई भी चला सकता है। और अगर मैं आपसे स्पेशली बात करूं, आप हिंदुस्तान में कहाँ 99 टेस्टी खोलना चाह रहे हैं? सर ऐसे तो हम काफी जगह पे खोल चुके हैं। अभी जो जगह खुली होगी या जो जगह पे नहीं खुला होगा वो जगह पे खोलना चाह रहे हैं सर। और कैसे कोई कनेक्ट करे आपसे? ऑब्वियसली सर, मैं आपको कांटेक्ट डिटेल दे दूंगा, आप स्क्रीन पे। बिल्कुल, स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। सर की वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर इनके स्टोर खुले हैं। स्टोर पर जाकर फूड टेस्ट कर सकते हैं। फूड में मजा आए तो 99 टेस्टी हब में आइए, और ना मजा आए तो आपका अपना डिसीजन है। सही है। आप हिंदुस्तान में 150 लोकेशंस पर टेस्ट कर सकते हैं 99 टेस्टी हब जी। आकाश जी, कुछ और आप शेयर करना चाहोगे अपने ब्रांड के बारे में? कुछ बताना चाहोगे? कुछ लोगों से अपील करना चाहोगे? जो भी करना है ना, डिपेंडेंसी वाला काम मत करो ज्यादा होके। मतलब 80% काम जो मशीनों से हो रहा है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। हम आपको पूरा ट्रैक पे लाएंगे, आपकी ट्रेन दौड़ाएंगे, हम आपके साथ है। तो आपके साथ आकाश जी हैं और 99 टेस्टी हब की पूरी टीम है। और अब 99 टेस्टी हब अम्मा इडली भी दे रहा है, तो आपको माँ के हाथ का स्वाद मिलने वाला है अम्मा इडली में। ना कि इडली, डोसा और भी बहुत सारी साउथ इंडियन की रेंज, पूरी रेंज आपको इनकी वेबसाइट पर या फिर जब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको व्हाट्सएप के जरिए भी दे दी जाएगी। और कोई भी जानकारी चाहिए, कैसी भी जानकारी चाहिए, कॉल पर ले, बातचीत करके ले या मिल कर ले, और अपना डिसीजन अपने स्वयं के आधार पर ले। हम जितने भी वीडियो बनाते हैं इसलिए बनाते हैं ताकि आपको नए नए ब्रांड्स की जानकारी मिले, आप जाने कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्या नया आया है। तो यहां पर आज मैंने आपको बहुत कुछ नया बताया, और साथ ही साथ आकाश जी ने भी बहुत कुछ बताया। सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशीष सर। यह वीडियो केवल एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस से बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस, बिजनेस एडवाइस या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी गई है। आप कोई भी डिसीजन अपने स्वयं के आधार पर लें। फ्रेंचाइजी बताओ आपके किसी भी निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है।